करौंदा की खेती बहुत ही आसान है, मतलब लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, बस साल में जिस बस फ्लावर आया उस वक्त थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना है। लेबर का खर्चा भी कम आता है। अब अकेला चाहेंगे तो इसको एक एक पीस करके तोड़ के आसानी से बेच सकते हैं। इसका हाइट भी कम होता है। इसमें जो है कम मेहनत, कम पानी, कम लेबर खर्चा, हर एक चीज़ से आपको बेनिफिट देगा। सिर्फ बेचिए और पैसा कमाइए। इसको हॉट क्लाइमेट बहुत पसंद है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो, वहाँ पे आसानी से इसका फार्मिंग हो सकता है। प्लांट लगाने के 2 साल बाद इसमें प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। प्लांट 3 साल में मैच्योर्ड हो जाएगा। 3 साल के बाद हर एक पेड़ में आपको कम से कम 25 से 30 kg फल देखने को मिलेगा। इसका मार्केट वैल्यू आपको कम से कम भी तो मिलेगा, 50 रुपया 40 रुपया इसको आसानी से मिल सकता है। कभी कभी इसका रेट 70-80 रुपया भी हम लोग यहाँ से छोड़ते हैं। कितनी अर्निंग पर एकड़ हम कर सकते हैं? मैं 20 kg पकड़ के चलता हूँ। तो 20 kg इंटू 900 प्लांट आपको 18,000 प्रोडक्शन हो रहा है। आप 30 पकड़ के चलिए, ठीक है। अगर आप 30 को इंटू 18,000 करेंगे तो लगभग 5.5 लाख की अर्निंग। 3 साल के बाद आपको 5.5 लाख की अर्निंग। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करौंदा की फार्मिंग के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, आपने बिल्कुल सही सुना, करौंदा की फार्मिंग के बारे में। ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी फार्मिंग आप कम लागत, कम मेहनत और कम पानी में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसकी फार्मिंग के बारे में कि किस तरीके से आप करौंदा की फार्मिंग करके प्रति एकड़ 5 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय कराइए। मेरा नाम शाहनवाज है, मैं वेस्ट बंगाल नॉर्थ 24 परगना से बोल रहा हूँ। हमारा खुद का नर्सरी है, हमारा नर्सरी का नाम फार्मर टीम नर्सरी है। जी, तो आज के इस वीडियो में आप कौन सी यूनिक फार्मिंग हमारे किसान भाइयों को दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, करौंदा के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन करौंदा का इतना बड़ा खेती आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ करौंदा का बहुत ही बड़ा खेती और इसका कितना सारा इनकम होता है, मैं आज सबको बताने वाला हूँ। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो करौंदा है जी, इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, इसे लोग खाने के लिए क्यों पसंद करते हैं, इसका फ्रूट कैसा होता है, वो थोड़ा सा आप हमें समझाइए। करौंदा में 2 वैरायटी होता है, एक खट्टा होता है, मीठा। ये जो वैरायटी है खट्टा है, इसको ज़्यादातर हम लोग अचार बनाने में काम आते हैं, जेली बनता है। उसके बाद कुछ किसान का जो क्या बोलते हैं उस केचप होता है, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हर्बल चीज़ में, मेडिसिन बनने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी, और जो दूसरा वैरायटी होता है उसका इस्तेमाल? वो मीठा है, वो सिर्फ खाने में ज़्यादातर काम आता है। जैसे अब मैंने बोला ना, एक खट्टा जेरी आता है, मीठा जेरी आता है, वो दोनों को मिक्स करके जेरी बनता है। ओके, तो अब मुझे इसका जो फ्रूट है वो थोड़ा सा फ्रूट दिखाइए कि किस तरीके का इसका फ्रूट होता है और इसका जो टेस्ट है वो कैसा है, वो थोड़ा सा। ये आप देखिए, ये आप खा के देखिए। ओके, तो किसान भाई सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि जब आप पास आके देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इसका जो पेड़ है और यहाँ जो गुच्छों में इसके जो फ्रूट है वो यहाँ पर लगा हुआ है। नॉर्मली इसका जो फ्रूट है आप देखेंगे कि ये लाल कलर का इसका फ्रूट होता है और कुछ वाइट भी इसका जो फ्रूट है वो दिखाई दे रहा है जी। अब थोड़ा सा हम इसको खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये जो वैरायटी है ये खट्टी होती है जी, तो ये खाने में भी खट्टी लग रही होती है। ओके, तो अब जैसे हम इसका फ्रूट देखते हैं तो इसका जो फ्रूट साइज़ है वो कितना होता है, वो थोड़ा सा आप हमें। ये लगभग ये इसका बड़ा साइज़ में भी आता है, छोटा साइज़ में भी आता है। देखिए, कहीं पे बड़ा है, कहीं पे छोटा है, सब तरह का प्रकार का इसमें आता है। जिस तरह का आप ट्रीटमेंट करेंगे उस तरह का फ्रूट का साइज़ आएगा। वो आपके ट्रीटमेंट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि किसान भाई काफ़ी सारे जो फ्रूट है उनकी फार्मिंग पहले से करते आ रहे हैं, तो हमें करौंदा की खेती क्यों करनी चाहिए, किसान क्यों करौंदा की फार्मिंग करे? करौंदा की खेती बहुत ही आसान है, मतलब लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, बस साल में जिस बस फ्लावर आया उस वक्त थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना है। सबसे बड़ा बात है इसमें आपको खर्चा कम आएगा, लेबर का खर्चा भी कम आता है। अब अकेला चाहेंगे तो इसको एक एक पीस करके तोड़ के आसानी से बेच सकते हैं। इसका हाइट भी कम होता है, तो आपको बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। इसमें जो है कम मेहनत, कम पानी, कम लेबर खर्चा, हर एक चीज़ से आपको बेनिफिट देगा। सिर्फ बेचिए और पैसा कमाइए। ओके, यानी कि हम करौंदा की खेती इसलिए करें क्योंकि करौंदा कम पानी, कम मेहनत और कम लागत की खेती कम लागत की खेती है। ठीक है, तो अब मुझे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हम जो करौंदा की खेती है वो इंडिया में भी कहाँ कहाँ पर हो रही है और कहाँ कहाँ पर हम इसकी खेती कर सकते हैं? ज़्यादातर इसका बड़ा फार्मिंग देख सकते हैं तो हमारा वेस्ट बंगाल है, कुछ साउथ एरिया में है, और जहाँ पे गर्म एरिया जैसे आपका राजस्थान पड़ा और भी जहाँ जहाँ गर्म क्लाइमेट है वो सब एरिया में इसका फार्मिंग आसानी से हो सकता है। ये वैरायटी ऐसा है जो इसको हॉट क्लाइमेट बहुत पसंद है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो, वहाँ पे आसानी से इसका फार्मिंग हो सकता है। लगा दीजिए, हो जाएगा। ओके, यानी कि जैसे अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो एक तो जो हॉट क्लाइमेट है वो इसको पसंद है, उसके साथ में जहाँ ह्यूमिडिटी अच्छी होती है वो क्लाइमेट भी इसके लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट है। ठीक है, तो अब जैसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसकी हम फार्मिंग करते हैं तो इसके लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए होगा? टेम्परेचर हमारा जैसे वेस्ट बंगाल में टेम्परेचर होता है गर्मी के टाइम पे, जो आज गर्मी है लगभग
हमारा टेम्परेचर 45 अवर भी चल जाता है, तब भी आप देख सकते हैं इतना अच्छा खेती हो रहा है जी। और उसके बाद ठंडे के टाइम में भी हमारा लगभग 4, 5, 6 के आसपास भी आ जाता है। तो इसके बीच में जिस भी स्टेट का टेम्परेचर पड़ेगा, जी। चाहे नीचे में 4, 5, 6 या ऊपर में जाएंगे 45, 46 तक जाएगा, 47 हुआ, तो इस सब एरिया में आप आसानी से फार्मिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, यानी कि अगर हम 46 टेम्परेचर तक की अगर बात करते हैं तो इस हिसाब से तो मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया फार्मिंग हो जाएगी। कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो इलाका है वो जो ज़्यादा मतलब गर्म इलाका और जहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी है वो इलाका सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लिए मिट्टी की। जी। मिट्टी हमें इसकी खेती के लिए किस तरीके की चाहिए? मिट्टी आपको चिकनी मिट्टी हुआ, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब मिट्टी में इसका आसानी से फार्मिंग कर सकते हैं। और भी है जो ज़मीन पड़ा हुआ है जहाँ पे ज़्यादा पानी भरता है, जैसे समझ लिए बारिश हुआ 15 दिन 20 दिन अगर पानी जमा हुआ है, अगर इतना आधा प्लांट भी अगर उसका डूबा हुआ रहेगा पानी में, ये प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। आप आसानी से 20 दिन भी छोड़ दीजिएगा तो प्लांट में जैसा फ्रूटिंग है वैसा ही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ज़मीन बंजारा ज़मीन में भी हम लगा देंगे तो इसका खेती हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। जी। तो हमें इसकी फार्मिंग करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी होगी? खेत की तैयारी जैसे हम लोग जुताई करते हैं, उसके बाद लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग करने के बाद आपको ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस में इसका फार्मिंग होता है, उस हिसाब से गड्ढे खोद लेंगे। गड्ढे खोदने के बाद आपको 1.5 फीट बाय 1.5 फीट गड्ढा खोद लेना है। गड्ढे खोदने के बाद हर एक गड्ढे में वर्मी कंपोस्ट, गोबर के खाद, उसके बाद नीम के खली हुआ या फिर सरसों की खली, उसके बाद आपको बोन मील, उसके बाद आपको चूल्हे का अगर राख हुआ वो, कुछ जो हल्दी होता है वो, ये सबको एक अच्छा से मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर बना के आपको हर एक गड्ढे में डाल देना है। डालकर 10 से 15 दिन के लिए वो ज़मीन को छोड़ दीजिए। वो ज़मीन क्या होगा, जो बदबूदार चीज़ रहेगा वो निकल जाएगा सब कुछ। उसके बाद ज़मीन अच्छा तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें प्लांटेशन स्टार्ट कीजिए। इस तरह करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, तो अब जैसे हम बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस की। जी। तो हमारे प्लांट डिस्टेंस हमें कितनी मेंटेन करनी होगी? हम लोग इसको 6 बाय 6, 6 बाय 8 में लगाते हैं। अच्छा। इसका डिस्टेंस, क्योंकि शॉर्ट जगह है, ज़्यादा इसको बड़ा जगह नहीं चाहिए। जी। जितना छोटा रखेंगे तो रूट से रूट अच्छा अटैच्ड होगा तो अच्छा प्रोडक्शन होता है। ओके, तो अब हिसाब से जैसे हम लगाते हैं 8 बाई 8 पे हम लगाते हैं, तो पर एकड़ हमारे कितने प्लांट लगेंगे? आपको पर एकड़ अगर एक एकड़ में अगर आप 6 बाय 6 में लगाते हैं या 8 बाय 8 में लगाते हैं तो लगभग 900 प्लांट के आसपास इसमें 1 एकड़ में प्लांट बैठता है। ओके, 900 प्लांट पर एकड़ लगेगा। पर एकड़ बैठेगा। ठीक है, अब हम अगर पौधे लगाने हैं तो पौधे लगाने का बेस्ट हमारा सीज़न कौन सा रहेगा? बेस्ट आपको लगाने का जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च वो तो चला गया। इसी मानसून सीज़न में आप लगाइए, जून, जुलाई, अगस्त, इस सब में, इस बारिश के सीज़न में आप जब प्लांट लगाएंगे तो आपको प्लांट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो अब जैसे हम पौधा लगाना है, आपने बताया कि हम 15 से 20 दिन पहले गड्ढे खोदते हैं, उसमें खाद ले ली और 15 से 20 दिन बाद हमें उसमें पौधा लगाना है। पौधा लगाने का क्या सिस्टम रहता है, हमें क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें। आप जो है इसमें ज़्यादा साफ़ सफाई का भी ज़रूरत नहीं है। आप प्लांट लगा दिया, प्लांट लगाने के बाद इनिशियली स्टेज में कुछ हम लोग कुछ खाद वगैरह देते हैं। और हम लोग जो भी किसान अगर प्लांट लेता है उसको तो मैं खुद अपने तरफ से फ्री में खाद देता हूँ, वो सब मैं उसको दे दूँगा। वो जिस तरह का बोलूँगा फार्मिंग करेगा, हो जाएगा। ओके, अब जैसे उसके बाद में एक चीज़ आती है कि भाई हमने अपना पौधा लगाया, पौधा लगाने के बाद में मेन चीज़ होती है पानी की। हम पानी कैसे दे सकते हैं, हमें इसकी कितनी ज़रूरत होती है, उसके बारे में आप थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया ये हॉट क्लाइमेट और ह्यूमिडिटी को बहुत पसंद करता है, तो इसके हिसाब से इसको ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जिस तरह का एक प्लांट को जिंदा रहने के लिए पानी का ज़रूरत पड़ता है उस तरह का दे। और हम लोग स्टार्टिंग एज मतलब 1 से लेकर 3 महीना जब प्लांट लगाए तो उस वक्त हर 1 हफ्ते में लाइट पानी दे दिया, जिससे प्लांट मॉइस्चर रहे, हेल्दी रहे। इसी तरह से आपको पानी देना है जैसे। और फ्लावर के टाइम पे आने से पहले थोड़ा ज़्यादा एक अच्छा सा पानी दे दिया, उसके बाद आपको पानी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। ओके, इसमें जो उसके बाद में एक चीज़ और भी ये भी आती है कि भाई हमने पौधा लगाया उस टाइम पे तो आपने सारे खाद बताए कि उस टाइम पे हमें कौन कौन से खाद डालना है, लेकिन उसका जो 1 साल होता है या फिर एक साइकिल का ईयरली जो इसका साइकिल होता है उसमें हमें कौन सा खाद देना होगा, कब देना होता है, उसके बारे में आप हम लोग साल में इसको 2 बार खाद देते हैं। एक फ्लावर आने से पहले खाद देने से क्या होता है, जो फ्लावर का प्रोडक्शन आता है बहुत अच्छा आता है। फ्लावर का प्रोडक्शन अच्छा आएगा तो फ्रूटिंग अच्छा आएगा। और इसके बाद जब हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद प्रूनिंग करने के बाद और एक बार खाद डालते हैं। इस तरह साल में 2 बार खाद देने से अच्छा से काम चल जाता है। ओके, अब उसके बाद में ये जानना चाहूँगा कि इसका जो प्लांट है ये कितने टाइम में मैच्योर हो जाता है और हमें कितने टाइम में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट मिल जाएगा? प्लांट इसको
आपको प्लांट लगाने के 2 साल बाद इसमें प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। प्लांट 3 साल में मैच्योर हो जाएगा। अच्छा। 3 साल बाद इसमें आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन 2 साल से इसका फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके। अब जैसे बाकी जो भी हमारी फसलें हैं उनमें कोई ना कोई बीमारी या कीड़ा लगता है, तो इसमें क्या कोई बीमारी कीड़ा लगता है? इसमें ज़्यादा बीमारी नहीं लगता है। दो प्रकार का ज़्यादा बीमारी पाया जाता है। एक लीफ स्पॉट होता है जी। जिसमें पत्ते में आप दाग वगैरह देख सकते हैं, जैसे लाल हो गया, ओके। ये सब दाग है। और एक पाउडरी मिल्ड्यू होता है। ओके, बस ये 2 होता है इसके लिए। ठीक ये है। आप देख तो ये जो किसान भाई आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर पत्तियों के ऊपर ये जो स्पॉट बन चुके हैं, तो ये स्पॉट बनता है इसके ऊपर, लीफ स्पॉट। ठीक है। एक तो ये लीफ स्पॉट की इसमें डिजीज हो, बस ज़्यादातर यही पाया जाता है। और एक पाउडरी मिल्ड्यू देखने को मिलता है। दो प्रकार का बीमारी देखने को मिलता है। ओके, तो 2 ही इसमें बीमारी हाँ। आती है, इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा और कोई बीमारी नहीं होता है। ठीक है। तो बीमारियों की भी बात हो गई कि बीमारियां भी इसमें कम आती है, तो बीमारियों का खर्चा भी कम होता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि हम इसका सालाना जो मेंटेनेंस होता है, इसकी सालाना देख रेख, उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताइए। देख रेख मैंने आपको बोला, जैसे साल में हम लोग 3 बार ही इसमें ज़्यादातर देख रेख करते हैं। जैसे प्रूनिंग कर दिया, उस वक्त कुछ खाद डाल देते हैं, खाद डालकर पानी डालकर थोड़ा छोड़ दिया। उसके बाद बीच बीच में थोड़ा पानी देते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा तो थोड़ा पानी दे दिया। उसके बाद जब फ्लावर आने का टाइम आता है तो आपका जो फरवरी मार्च के टाइम में एक अच्छा सा पानी देते हैं, जिससे आपका मेरा फ्लावरिंग अच्छा है। उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे थोड़ा फ्लावर से फ्रूट बनने लगा, उस वक्त एक अच्छा सा फिर फंगिसाइड यूज़ करते हैं, जिससे मेरा फल अच्छा हो। इस तरह से हम लोग मेंटेन करते। साल में 2 से 3 बार इसमें खाद देना पड़ता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ओके। अब उसके बाद में एक चीज़ मुझे ये बताइए कि इसका जो फ्लावरिंग सीज़न है, फ्लावर इसमें हमें कब देखने को मिलता है, और उसके बाद में जो फ्रूट तक कन्वर्ट होता है, वो थोड़ा सा मैं जानना। इसका जो फ्लावरिंग का टाइम है आपका फरवरी मार्च। ओके। फरवरी का स्टार्टिंग से लेकर मार्च का 20 मतलब 2 हफ्ते तक का इसमें पूरा फ्लावरिंग अच्छे से आ जाता है। ठीक है। उसके बाद मार्च से लेकर मार्च का 2 हफ्ता अप्रैल मई में इसको आप देखना पड़ेगा, जो उसमें फ्लावर मतलब फल पूरा आ जाएगा। पहले ये वाइट कलर का होगा। ठीक है। वाइट का होने के बाद फिर वाइट से लेकर रेड होने तक लगभग आपको 30 से 45 दिन लगता है। बन पूरा रेड होकर ये हार्वेस्ट होने के लायक हो जाएगा। ओके। तो अब जैसे आपने बताया हार्वेस्टर होने के लायक हो जाएगा, पहले सफ़ेद होगा फिर ये लाल होगा। हाँ, पहले सफ़ेद होगा। तो अब मुझे जैसे यहाँ पर हार्वेस्टिंग करनी है, तो इसमें जैसे अलग अलग फ्रूट यहाँ पर लगा हुआ है, सबका कलर अलग है जी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रूट इसमें से मेच्योर हो चुका है, जो हार्वेस्टिंग के लायक है? वो थोड़ा सा आप दिखाइए। आप कलर देख के समझ में आ जाएंगे। जैसे ये रेड कलर का पूरा है जी, ये सब आसानी से आप तोड़ सकते हैं जी। ये देखिए। ओके। और अब जैसे ये जो कुछ फ्रूट मैं देख रहा हूँ, ये गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा लाल हो गया। ओके। पूरा ब्लैक कलर का आ गया। ठीक है। इसको भी खा सकते हैं, ये भी खराबी नहीं है। अच्छा। किसी का कलर ज़्यादा ऐसा हो जाता है कभी कभी ज़्यादा गर्मी पड़ने से। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। जी। तो हमें जो प्रोडक्शन है, कितना प्रोडक्शन आता है, वो थोड़ा सा जानना चाहूँगा। ये प्लांट लगाने के बाद 2 साल बाद इसमें आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। लगभग 5 kg 10 kg के आसपास इसमें 2 साल का प्रोडक्शन आएगा। लेकिन जब प्लांट 3 साल का मैच्योर हो जाएगा, 3 साल के बाद हर एक पेड़ में आपको कम से कम 25 से 30 kg फल देखने को मिलेगा। अच्छा। हर एक प्लांट में। ओके जी। एक पेड़ से 25 से 30 किलो आराम से। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी मार्केट डिमांड की। तो इसकी मार्केट डिमांड कैसी है, कहाँ हम इसको सेल कर सकते हैं, उसके बारे में। ये आपका हमारा जैसे मार्केट है, दिल्ली आज़ाद मंडी है, उसके बाद सूरत मार्केट है, हमारा कोलकाता बड़ा बाज़ार है। ये सब मार्केट जहाँ पे भी मेगा सिटी है जी। हमारे स्टेट में, जो स्टेट में जो रहता है, मेगा सिटी का मार्केट बड़ा होता है, वहाँ जाने से आपका माल आसानी से ये बिक जाएगा। इसका मार्केट वैल्यू आपको कम से कम भी तो मिलेगा 50 रुपया 40 रुपया इसको आसानी से मिल सकता है। अच्छा। और ज़्यादा होगा, और कभी कभी इसका रेट 70-80 रुपया भी हम लोग यहाँ से छोड़ते हैं। ओके। तो अब जैसे हमें 20 से 30 किलो इसका प्रोडक्शन मिलता है, तो हम जैसे 1 एकड़ से अर्निंग की बात करते हैं, तो कितनी अर्निंग पर एकड़ हम कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आप एक कैलकुलेशन हमें जब बताइए। मैं प्लांट मैच्योर होने के बाद आपको कैलकुलेशन दे रहा हूँ। जैसे 3 साल में प्लांट मैच्योर हो गया, उसके बाद आपको लगभग मैंने बोला 20 से 25 से 30 kg, मैं 20 kg पकड़ के चलता हूँ। तो 20 kg इंटू 900 प्लांट आपको 18,000 प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। अगर आप मैंने रेट बोला आपको 50, आप 30 पकड़ के चलिए। ठीक है। अगर आप 30 को इंटू 18,000 करेंगे तो लगभग 5.5 लाख की अर्निंग। 3 साल के बाद आपको 5.5 लाख की अर्निंग। मैंने आपको रेट बोला 50, जो मिनिमम रेट मिलता है जी। मैंने आपको मिनिमम रेट 30 दिया, और प्रोडक्शन बोला 25 से 30, मैंने 20 पकड़ के चला। तो 20 से इतना आ रहा है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम आप ज़्यादा भी जाएगा। डिमांड और सप्लाई का ऊपर पूरा खेला है। ओके। यानी अगर हम एवरेज भी अगर देखते हैं तो 1 एकड़ से 3 साल के बाद में 5.5 लाख रुपए तक की अर्निंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब अर्निंग की बात हुई, अर्निंग के बाद में बात आती है खर्चे की जी। अगर हम 1 एकड़ में फार्मिंग करते हैं तो इसमें हमें खर्चा कितना आएगा? इसमें आप अगर साल में अगर देखेंगे खर्चा, तो मैंने पहले बोला कम लागत कम मेहनत
और कम पानी वाला प्लांट है, तो आपको इसमें लेबर का भी कम खर्चा आता है। लगभग आपको साल में 1 एकड़ में लगभग आपको 10 से 20 हज़ार के आसपास इसमें खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, तो यानी कि लगभग अगर हम 40,000 का भी अगर खर्चा पकड़ते हैं तो 1 लाख से लगभग 1 एकड़ से लगभग 5 लाख का शुद्ध मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं, आसानी से कमा सकते हैं, अगर सही तरीके से मैनेजमेंट रहता है और अगर मार्केट रेट मिलती है तो। ठीक है, ये तो बात हो गई अर्निंग की। अब उसके बाद में मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि हम इसमें प्रूनिंग करते हैं, तो प्रूनिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा मेरे को। ये जो अभी मई का एंडिंग चल रहा है, ये अभी इसका हार्वेस्ट का लास्ट टाइम चल रहा है। ये जून का 5 तारीख तक इसका लास्ट हार्वेस्ट होगा। अच्छा। उसके बाद माल चला गया, मतलब फ्रूट चल जाने के बाद हम लोग मेन डाली जैसा है रहेगा, रहने के बाद साइड से जो इर्रेगुलर शेप में जो आ रहा है जी, इसमें हम लोग शेप ला देते हैं, जैसे गोल कर देते हैं, काट के इसको अच्छा से प्रूनिंग कर दिया। प्रूनिंग करने के बाद जो खराब डाली है, कुछ ब्रांचेस सूख जाता है, ब्राउन ब्राउनिश आ जाता है, तो सबको हम लोग काट के हटा देते हैं। हटाने के बाद उसमें फिर एक खाद अप्लाई करते हैं। ओके, यानी इसकी पूरी कैनोपी तैयार करते हैं। इसको प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, हर साल इसका प्रूनिंग होगा, जितना प्रूनिंग करेंगे उतना अच्छा दूसरा साल प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, ये सारी बातें हुई, लेकिन एक चीज़ जिस एरिया में हम आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि इसकी खेत में तो फार्मिंग हो ही रही है, लेकिन अधिकतर जो किसान हैं जिनके पास में छोटी ज़मीन है, उन्होंने खेत की मेड़ के ऊपर इसे लगा रखा है। तो क्या खेत की मेड़ के ऊपर भी हम इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा। आप इसको कहीं भी लगा दीजिए, इसका फार्मिंग हो सकता है। जिसके पास ज़मीन में ऑलरेडी कुछ और लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, बाउंड्री में लगा दे रहा है, क्योंकि इसके इनकम ज़्यादा है ना, कुछ खर्चा करने नहीं पड़ रहा है। प्लांट लगाकर छोड़ दिया, साल में 2 से 3 बार उसमें खाद पानी दे दिया, उसमें से समझ लीजिए कोई अगर सब्जी का खेती कर रहा है, वहाँ से लाख रुपये आ रहा है, तो बाउंड्री में लगा के 50,000 एक्स्ट्रा कमा ले रहा है। ओके, वो उसका बेनिफिट्स है। ठीक है, तो ये तो इसकी फार्मिंग की बात। फार्मिंग के बाद में बात आती है, किसान भाई कहेंगे कि भाई आपने फार्मिंग के बारे में तो सारा बता ही दिया, लेकिन अब हमें इसके पेड़ कहाँ से मिलेंगे, पौधे कहाँ से मिलेंगे, उसके बारे में आप थोड़ा सा। मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि मैं पेड़ भी नहीं दूंगा, सिर्फ पेड़ के साथ बहुत ही अच्छा आपको मेरे तरफ से फैसिलिटीज़ मिलेगा। हम लोग जो प्लांट तैयार करते हैं, खुद का मदर प्लांट से प्लांट लेगा, मतलब डाली लेकर ग्राफ्टिंग करके प्लांट तैयार करते हैं, उसको अच्छा से देख रेख करके ट्रीटमेंट करके प्लांट तैयार कर लगभग 6 महीना 1 साल के आसपास का प्लांट तैयार करते हैं। उसके बाद किसान भाइयों को देते हैं, और हम लोग जो प्लांट देते हैं, प्लांट देंगे, प्लांट में 6 महीना का गारंटी भी देंगे। अगर समझ लिए प्लांट लगाया, उसके बाद उसका क्लाइमेट में सूटेबल नहीं हुआ, सामने देखिए प्लांट अगर समझ लीजिए उसका मर गया या ख़राब हो गया, तो हमें उसको फिर से प्लांट रिप्लेस करके दोबारा दूसरा प्लांट हो, चाहे एक प्लांट हो या 1000 प्लांट हो। और प्लांट के साथ हम लोग फर्स्ट टाइम रूट डेवलपमेंट के लिए और आपका अच्छा फ्रूटिंग है, इसके लिए हम लोग फ्री में कुछ खाद देते हैं, क्योंकि हो सकता है किसान भाइयों को अपने एरिया में ना मिले, तो मैं खुद से अपने तरफ से भेज देता हूँ। उसको लगाकर जब कोई किसान भाई खेती करना स्टार्ट करता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और आपको जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होता है, हम लोग वहाँ तक प्लांट आपको पहुँचा कर देंगे। उसके बाद भी अगर आपका खेती किया, अगर फल बेचने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मंडी तक का आपको बातचीत करा के आपका प्लांट और आपका फल जो है बिक्री करा सकते हैं। उसमें मैं कुछ भी इंटरेस्ट नहीं, बस आपको मंडी वाले से बात करा देंगे, आप बात कर लीजिए, क्या रेट दे रहा है, नहीं रेट दे रहा है, वो आप लोग का आपस का मामला है, मेरे इसमें कोई प्रॉफिट का जरूरत नहीं। मेरा ये टारगेट है कि जो भी किसान भाई हमसे प्लांट लेगा, उसको पूरा 110% कोशिश करेंगे सक्सेस दिलाने का। ओके, हर एक तरह से उसको मदद करेंगे। तो सर, आप आज की इस वीडियो में आपने काफ़ी यूनिक जानकारी दी करौंदा की फार्मिंग के बारे में और किसान भाइयों का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में आपने देखा करौंदा की फार्मिंग के बारे में कि किस तरीके से आप करौंदा की फार्मिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।